एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कल जो व्लॉग मैंने डाला था वो था मेरा ड्राइंग रूम क्लीनिंग का। तो उसमें से जितने भी लटकने वगैरह मैंने निकाले थे, फ्लावर थे, पोट थे, तो उन सबको आज था मुझे धोना। उस व्लॉग में मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से मैंने दूसरा वीडियो बनाया यहाँ पे। तो जितने भी फूल वगैरह मैंने सब उतारे थे, मालाएं, वो यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था इनको। और वैसे लटकते हुए तो ये बहुत ही कम दिख रहे थे कि थोड़े से ये, लेकिन जब चुन चुन के इकट्ठा किया इनको तो ये हो गए खूब सारे। तो अब इनको लेके जाना है बालकनी में धोने के लिए, तो हाथ से तो लेके नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले आई थी फिर बाल्टी इनको डाल के लेके जाने के लिए, क्योंकि इतने सारे थे और इन पे काफ़ी धूल मिट्टी भी लगी हुई थी, काफ़ी दिन से ये साफ भी नहीं हो रखे थे। तो हम बाल्टी में डाल के और फिर इनको लेके जाएंगे बालकनी में। तो एक बाल्टी के अंदर तो ये आए भी नहीं, मुझे दूसरे टब की ज़रूरत पड़ी इनको डाल के लेके जाने के लिए। तो इन सबको ले आई हूँ मैं बालकनी में और यहाँ पे अब इनको धो देंगे। तो इनको मैं अलग अलग बैचेस में धोऊंगी, क्योंकि एक दो चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा सा कलर छोड़ रही थी, तो दूसरे पे लगने का डर था। और कुछ ऐसी थी कि जिनको अगर एक दूसरे के साथ धोएंगे तो उनके टूटने का भी डर है। थोड़े डेलिकेट से थे कुछ एक चीज़ें। तो फिर यहाँ पे मैंने सेग्रीगेट कर लिया कि किसको मुझे किसके साथ धोना है। तो जितने भी छोटे छोटे फूलों वाले गमले थे, इन सबको मैंने एक साथ भिगो दिया है एक बाल्टी में। सिंपल पानी लिया है मैंने, कोई सर्फ वगैरह का नहीं लिया। और जितने ये बड़े पोट थे तो इनको मैंने नलकी से और प्रेशर से धो दिया अच्छे से, क्योंकि इनके ऊपर जो धूल मिट्टी थी ना वो प्रेशर से आराम से निकल जाएगी। और फिर इनको मैं भिगो के भी रख दूंगी उसी पानी के अंदर। बस हमें इनकी जो मिट्टी है उसी को ही उतारना है, और वो गीले होते ही उतर भी जाएगी, तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक बार से ही सबको धो देंगे। और यहाँ पे टब मैंने पूरा पानी का भर लिया था, तो ये अच्छे से धुल भी गए थे उसके अंदर। तो जितने छोटे मोटे आड़े टेढ़े जैसे भी फ्लावर थे सबको मैंने टब के अंदर डाल लिया और इनको फिर धो देंगे। और जो ये गेंदे के फूल वाली माला है जो दरवाजे पे लगी हुई थी, इसके अंदर तो खूब सारी मिट्टी थी। फिर मैंने इसको दूसरे किसी के साथ नहीं भिगोया, बस जितनी भी डोर पे बाहर वाली लटकने वगैरह थी उन सब के साथ ही भिगोया, क्योंकि वो भी इन्हीं की भाई बहन थी, उनमें भी मिट्टी बहुत सारी लगी हुई थी। बाहर दरवाजे पे टंगी हुई थी तो मिट्टी आ ही जाती है। और इन सबको मैं एक साथ भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इनका पानी और मिट्टी निकलने में। दूसरी जो ये थी ड्रीम कैचर थे, इनको तो मैंने बस जैसे पानी डाल के और रनिंग वाटर से धो दिया, क्योंकि ये भी थोड़े डेलिकेट से थे। इनकी जो पंख थी उनके मुझे टूटने का डर था, तो मैंने ऐसे ही निकाल कर उनको सुखा दिया। फिर यहाँ पे जो पोट थे उनके अंदर पानी डाल डाल के उनको मैंने धोया, क्योंकि मच्छर थे वो इनके अंदर घुसे हुए थे, कुछ गंदगी भी थी। जब लाए तब मैंने ऐसे पानी डाल के नहीं धोया था इनको, बस साफ करके तभी लगाया था। तो अब मैं जितनी भी बोटल्स हैं और ये गमले हैं इन सबको धो दूंगी। और यहाँ पे जो ये मूर्ति थी गणेश जी की, तो इसका डिजाइन ही ऐसा था कि इसकी दरारों में ना मिट्टी और धूल फंसी हुई थी। तो मैंने ब्रश ले लिया एक और उसकी हेल्प से इनको रगड़ के अच्छे से साफ कर दिया। और ये वाले जो कृष्ण भगवान थे, इन्होंने जो कपड़े पहने इसमें बुकरम लगा हुआ था, तो वो वाइट सा हल्का सा निकल भी रहा था गीले होने से। तो मैंने इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, बस इसको हल्का सा नीचे से रब करके और धो के रख दिया था। और इन सबको धो के मैं इसी ट्रे के अंदर रख दूंगी ताकि इन सबका पानी निकल जाए। तो अभी इन फूलों को भी भीगे हुए 5 से 10 मिनट हो ही गए होंगे। उसके बाद इनको मैंने निकाल लिया और हल्की हल्की ब्रश इनके ऊपर भी मार दी। और ये ऐसे मतलब कि अच्छी क्वालिटी वाले फ्लावर थे कि ब्रश रगड़ने से नहीं निकल नहीं रहे थे।
और फिर देखो ब्रश से साफ होने के बाद और धुलने के बाद कितने साफ-सुथरे से दिखाई दे रहे। अदरवाइज़ धूल ने तो इनका कलर ही चेंज कर दिया था। फिर जो ये छोटे-छोटे बुद्धा की जो थी मूर्तियाँ, इनको भी मैंने ब्रश से अच्छे से साफ कर दिया और लटकनों को धो-धो के जो रस्सी थी उसके ऊपर सुखा दिया ताकि इनका पानी निकल जाए। इसके बाद जो ये बड़े वाले फ्लावर्स थे, जिनको हम गमलों के अंदर डालते हैं, तो ये स्टिक्स थी, इनको भी मैंने धो-धो के और बाल्टी में ना उल्टा करके रख दिया, ताकि जो इनका पानी है वो सारा झर जाए नीचे की साइड। और सबको मैंने ऐसे ही रख दिया इस बाल्टी के अंदर। 1-2 फूल तो निकल भी गए थे, लेकिन बाद में वो फिक्स भी हो जाएँगे, टूटे नहीं है, बस निकले ही हैं, तो वो तो डल भी जाएँगे। और सबको ऐसे मौधा करके नीचे की साइड रख देंगे ताकि इनका पानी है वो सारा झर जाए। और ये मैंने सिर्फ़ एक पानी से ही धोए हैं, ज़्यादा पानी मैंने वेस्ट नहीं किया यहाँ पे। आप लोग कहोगे कि टब तो भरा हुआ है, लेकिन थे भी तो इतने सारे ना, इन सबको डूबने के लिए पानी तो चाहिए ही था। उसके बाद जो ये गेंदे वाले फूलों की माला थी, एक बार उस पानी में भिगोई थी उससे, और दूसरा जो टब में पानी था उसी से मैंने धो के और रस्सी के ऊपर डाल दिया इनको। और गीले होने के बाद ये ऐसे पिचकुसी हो गई एकदम फूल पिचक से गए इसके गेंदे के। बट जैसे ही इनको हवा लगेगी तो ये अपने आप सही हो जाएंगे यहाँ पे। तो सारी चीज़ें धुल के हो चुकी हैं रेडी, और इन सबको मैंने रस्सी पे टांग दिया, तो ये अभी तो सूखने वाली नहीं है, बस नेक्स्ट मॉर्निंग इनको देखेंगे। और अभी यहाँ का जितना भी था वो सब मैंने साफ कर दिया, और ये फ्लावर सब रात भर ऐसे ही पड़े रहेंगे। और जितने भी वॉल्स वगैरह थे इन सबको मैंने ऐसे मोदा करके यहाँ मशीन के ऊपर रख दिया ताकि सूख जाए यहाँ से। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे कपड़े धोने थे, तो फिर मैं आ गई थी इन सबको उतारने के लिए। और यहाँ पे ये देखो गेंदे की मालाएं जो रात को पिचकू हुई थी अब मोटू हो गई हैं, यानी कि हवा लग लग के इनके सारे गेंदे फूल आए हैं यहाँ पे। तो जितनी मालाएं सबको उतार लेंगे, क्योंकि अब तो ये सूख चुकी है और इनको लगाएंगे तो रात के टाइम में। अभी तो सुबह मुझे बहुत काम था इस दिन, तो मैंने नहीं लगाया। और ये धनतेरस वाले दिन की ही क्लिप है, सुबह सुबह की। तो इन सबको मैंने रख दिया था, शाम के टाइम पे लगाया था फिर सभी को। और जो ये मुड्डी थी मेरे हाथ में, ये भी मैंने धो दी थी, क्योंकि ये टायर के पास है ना, जिसमें ब्लैक कलर का टायर लगा हुआ है, इसके पास से ये बहुत गंदी हो रखी थी, तो इस वजह से इसको मैंने पूरा ही धो दिया। और यहाँ पे फिर मैं धो रही थी पर्दे, क्योंकि ये भी मेरे नहीं धुले थे। तो मैंने एक रस्सी ली है और इसके अंदर मैं पर्दों को इकट्ठा करके ऐसे बांध दूंगी, ताकि जो इनके ये गोल गोल प्लास्टिक के से हैं ये निकले ना और टूटे ना। इस वजह से हम इनको बांध देंगे। और एक बार में 3-4 पर्दे ही आ रहे थे, ज़्यादा नहीं आए, तो 2-3 बारी में करके पर्दे धुले यहाँ पे मेरे। तो पर्दे वगैरह धो दिया था, उसके बाद मैंने बालकनी को भी कर दिया था साफ। उसके बाद क्लीन करेंगे ये मैट, और इसको भी साफ करना एक टास्क ही था, प्रोजेक्ट था पूरा, क्योंकि स्पेस इतना था नहीं। बालकनी में मशीन रखी थी, ऊपर रस्सियां बंधी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी मुझे इसके ऊपर बाल दिखाई दे रहे थे उन सबको मैंने लिया यहाँ पे हटा, और इसके ऊपर मैंने पानी चला दिया, इसको फैला के अच्छे से, जितनी फैल सकी उतना फैलाया, क्योंकि स्पेस नहीं था इतना, तो ये अच्छे से फैल भी नहीं रही थी। और पानी चलाने के बाद फिर मैंने इस पे सर्फ डाल दिया, और सर्फ डाल के फिर जो ब्रश होती है कपड़े धोने वाली, उससे अच्छे से इसकी सफाई की, रगड़ रगड़ के, ताकि जो भी बाल थे, कुछ भी धागे वगैरह थे, वो सारे ब्रश के अंदर ही लिपट के आ जाएं। तो अभी मैं पहले इसको पानी डाल के और सर्फ डाल के ऐसे रगड़ के हल्का सा छोड़ दूंगी, और थोड़ी देर बाद इसको धोऊंगी, क्योंकि इसके अंदर मतलब कि जितनी भी धूल मिट्टी वो सारी निकल जाएगी और ये अच्छे से साफ भी हो जाएगी। और यहाँ पे इसको ऐसे पड़े हुए हो गए थे, 5 से 10 मिनट हो गए थे, तब तक मैंने अपना कोई दूसरा काम निपटाया। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा आ गई थी, तो जो साबुन था, सर्फ था, इसके अंदर अच्छे से चला गया था, और अब पानी से इसकी धुलाई कर देंगे।
ब्रश से तो हमने इसको अच्छे से रगड़ दिया था, बस इसको पानी से धोना है। और इसके अंदर से इतनी मतलब कि पीली-पीली गंदी-सी मिट्टी निकल रही थी। काफ़ी सारा धूल-मिट्टी जमा हो रखा था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसको धोए हुए। इसको मैंने हमेशा जितनी बार भी धोया है, हमेशा खुद से ही धोया है, मैंने कभी बाहर नहीं धुलवाया। और ये लगभग कोरोना में हाँ, कोरोना में लिया था हमने इसको और तब से मैं ही खुद ही धो रही हूँ इसको। तो इतना हार्ड नहीं लगता है मुझे। कई बार तो मैं इसको गाँव में भी लेके चली जाती हूँ, वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है और मोटर वगैरह चलती है ना, तो पानी का प्रेशर भी तेज़ रहता है, तो मैं वहाँ पे धो लाती हूँ। अभी टाइम नहीं था दिवाली पे धोने का, तो मैं टब में पानी डाल के इसको धोया 2-3 बार और टब का पानी देखो कितना गंदा भी हो रखा है। और मैंने इसको रस्सी पे टाँग दिया और ये रस्सी टूट गई और ये एकदम से गिर गई और जो कपड़े यहाँ पे सूख रहे थे, वो भी सारे पानी में गिर गए थे। फिर उसके बाद मैंने रस्सी को बाँधा और फिर इसको सुखाया। तो जब मैंने इसको सुखाया तो इसका पानी ना नीचे वालों के उधर गिरने लग गया, तो फिर मैंने मोड़ के इसको टब में ही रख दिया ताकि जब इसका सारा पानी निकल जाएगा तब हम इसको सुखाएँगे। तो अभी इसका पानी निकल गया था तो मैंने आधा नीचे की तरफ फैला दिया और आधा कर दिया इधर टब में ताकि इसका पानी वहीं इकट्ठा हो जाए। और आज इतने सारे कपड़े थे उस दिन तो मेरे पास, बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने। और उसके बाद बस दिवाली की सफाइयाँ इसी व्लॉग तक थी, मेरी हो गई थी सारी डन। और फिर जितनी भी लटकनें वगैरह थी सबको मैंने फिक्स कर दिया था घर के अंदर और घर कितना अच्छा लग रहा है। तो बस यही था एक बिल्कुल छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।